मैं जितना भी काम कर रहा हूँ अपने आप को नहीं बोलना चाहिए। आपको काम दिखेगा, आपको काम दिखेगा। अभी मेरे पास नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, जिस प्रकार से इस क्षेत्र में सीसीएल के द्वारा कोयला खनन का कार्य किया जा रहा है, तो आप ये जान रहे होंगे कि ये बड़कागांव विधानसभा और सिमरिया विधानसभा में बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ग्रामीणों को किसी न किसी तरह से सताया जाता है। इसी पर आज यहाँ पर बड़कागांव विधानसभा में पचड़ा गांव है, जहाँ पर सीसीएल कई एकड़ को अधिग्रहण कर रही है, जिसमें इनका आरोप है और संदेह है कि ग्रामीण को बिना बताए एनओसी पास कर दिया गया है। ये भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के दलाल के थ्रू है। ये आपको मैं इसलिए यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में झारखंड के पूरे क्षेत्र में कोयला उत्पादन होते हैं और सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन देने वाली झारखंड ही है। यहाँ के लोग अंधेरे में रहते हैं और बाहर के लोग इंजवाले में रहते हैं। यहाँ के लोग ढिबरी जलाते हैं, बाहर के लोग एसी में रहते हैं। इसी सब चर्चाओं में यहाँ पर लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ और यहाँ के आज एक मीटिंग थे जिसमें प्रमुख और मुखिया सब शामिल थे। इस मीटिंग में कुछ बातें मैं भी सुना जिसमें घोटालेबाजी की बात कही जा रही थी। इस पंचायत में ग्रामीणों के माथे पर कर्जा है ये पंचायत में, तो आप इस सब को समझ गए होंगे। और ये हमारे द्वारा नहीं, ये अभी कुछ देर बाद यहाँ पर मीटिंग हुई थी जिसमें खुद बोलते नजर आए हैं यहाँ के कौन थे वो प्रमुख का नाम क्या है? सुनीता देवी जी हैं। और वो जो बोले थे 49,71,000 मुखिया जी थे। तो मुखिया जी बताए थे कि हमारे पंचायत में 39,71,000 रुपया बकाया है जिसे हमें देना है। तो देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का कहना है और बोलना क्या है। इस प्रकार से हम यहाँ पर जानने के लिए, जैसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार पासवान हुआ। मैं पचड़ा पंचायत अंतर्गत बिजवा गांव का निवासी हूँ। हाँ, जैसे कि आप यहाँ का निवासी हैं। आज जो आपके यहाँ मीटिंग हुई, किस बारे में मीटिंग हो रही थी? सबसे पहले तो मीडिया बंधु आपको हम धन्यवाद देंगे कि सुदूर इलाके में आपने जनता का आवाज़ सुनने के लिए इतना दूर पहुँचे। मैं इस बाबत ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो मीटिंग था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण मीटिंग था, क्योंकि पिछले बार 28/6/2023 को क्रीडारी के अंचलाधिकारी के पत्रांक संख्या 1529 दिनांक 21/2021 के आलोक में पत्र स्वीकृत किया गया था और 28/6/2023 को ग्राम सभा का चिट्ठी निर्गत किया गया। और बिना आम ग्रामीणों के जानकारी के कुछ पदाधिकारी आते हैं और पंचायत भवन में बैठ करके इसके बारे में बातचीत करते हैं। इसकी सूचना हम लोगों ने मुखिया महोदय को दिया। पंचायत समिति महोदय को भी इसकी सूचना नहीं थी और धन्यवाद देना चाहेंगे हम मुखिया महोदय को और पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी को, समाज सेवी प्रेम रंजन पासवान को, मुकेश ठाकुर को, सुरेश कुमार साव को और तमाम ग्रामीणों को। इस विकट परिस्थिति में हम लोग एक मंच में आए और मुखिया महोदय से और प्रमुख महोदया सा पंचायत समिति के द्वारा यह आश्वासन मिला कि हमें भी इस चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस पर हम लोग अंचलाधिकारी के पास जाएंगे और लिखित शिकायत करेंगे। हम इसके लिए उनको आम ग्रामीण की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, ऐसे प्रतिनिधि को जो हमें विकट परिस्थिति में साथ देने का वादा किया। कुछ उनका खास काम था इसलिए तुरंत निकल गए वो, नहीं तो उन्हीं के साथ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता। बस इतना ही कहना है।
नहीं, आप जैसे बोले कि ग्राम सभा हुआ, किस चीज़ का ग्राम सभा और कौन सा एनओसी के बारे में आप बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त कोल परियोजना के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कितने गांव का किया गया है? लगभग 7 गांव का अधिग्रहण किया गया है। कौन सा गांव है? इसमें सिजवा है, पचड़ा है, नया खाप है, जुरदाग है, भदई खाप है, उर्सू है, इत्यादि सब गांव हैं। और हर एक गांव में कोल कंपनी के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से उसको जंगल झाड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है और इसके अधिकारी आम ग्रामीण जनता को वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्राप्त है। इसी बाबत उन्होंने इस कॉरम को पूरा करने का कार्य किया, जो फर्जी तरीके से होना वो करके जाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे प्रतिनिधि इसमें सहयोग कर रहे हैं। उनका कहना है हम लोग चलेंगे सीईओ के पास, क्योंकि जो चिट्ठी निर्गत हुआ उसके बारे में उन लोगों को भी कोई जानकारी नहीं था। इस बाबत हम लोगों ने सीईओ साहब से भी बात किया और पर्यवेक्षक से भी बात किया, तो उनका भी कहना है कि अगर आप लोगों को जानकारी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं साजिश है। अब हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या करें, हम लोगों को आदेश था तो जाना पड़ा। हम कहे ठीक है, और मुखिया जी का आश्वासन है, पंचायत समिति का आश्वासन है कि हम लोग जाएंगे कार्यालय और इस फर्जी ग्राम सभा को रद्द करने का काम करेंगे। आपके बात से ये पता चल रहा है कि जो ग्राम सभा बैठी है वो एनएसी के लिए ही बैठी है। जंगल झाड़ भूमि का एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना रहता है। आपकी आशंका है या प्रूफ है कि भाई वो बैठा है तो उसी के लिए पास हुआ? देखिए, प्रूफ है इसलिए है क्योंकि चिट्ठी आप देख सकते हैं, इसमें ये चिट्ठी जो है अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया और इस चिट्ठी के बारे में हमारे प्रतिनिधि को कोई जानकारी नहीं होता है। अचानक ये ब्लॉक से लोग आते हैं और कॉरम पूरा करने के लिए बगैर ग्रामीण जनता को जानकारी दिए हुए बैठ करके फोटो खींचने का प्रयास किए हुए लोग, और इसको फर्जी तरीके से बाद में रजिस्टर मेंटेन करके पास करने का साजिश किया गया, जिसका घोर विरोध हम लोगों ने किया और हमारे प्रतिनिधि इसमें हम लोगों के पक्ष में खड़ा है। आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक ग्रेडारी आप देख सकते हैं यहाँ पे। जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को और ग्रामीणों को सताया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या होता है और किस प्रकार की खेला होती है। इस तरह सीसीएल का रवैया और अधिकारियों का रवैया जो अपनाए हुए हैं, बड़ा ही दयनीय हो जाते हैं ग्रामीणों के लिए, बहुत ही कष्ट हो जाते हैं इस सब समस्याओं को सुलझाने में। क्यों? कारण एक है सिर्फ कि जानकारी के अभाव में इनके साथ, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो अधिकारी हों, सब गलत कर बैठते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो पेपर यहाँ पर है वो चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना के मामले से जुड़ी हुई है, जो कि यहाँ के ग्रामीणों को बिना बताए एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, जो एक चुपे चोरी किया जाता है और उसे पास करके सीईओ के द्वारा निर्गत कर दिया जाता है, जो कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे हाथ में ये पेपर है यहाँ पर, और इस पेपर के आधार पर ही यहाँ पर कंपनियाँ अपना काम करने के लिए आने वाली तो अब आने वाली है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने जब जांच पड़ताल किया और मीटिंग बैठाए तो इनको पता चला कि ये फर्जी तरीके से ये ग्राम सभा करके यहाँ पर भ्रमित करने का काम किए हैं। ये ग्रामीणों का आरोप लग रहा है। यहाँ पर आज इसी को लेकर मीटिंग चल रही थी, जिसमें प्रमुख और मुखिया जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ पर कुछ जानकार व्यक्ति हैं, ग्रामीण हैं, उनसे मैं वार्तालाप करता हूं कि ये अपने ज़मीन को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। सर, आप बता सकते हैं क्या आपके, जैसे कि अभी सीसीएल चारों तरफ तोड़ रही है, कोल खनन कर रही है, तो आप लोग ज़मीन देना चाहते हैं? देखिए सर जी, हम लोग ज़मीन देना चाहते हैं। इसके लिए कुछ शर्त है। हम लोग ज़मीन तभी देंगे जब हमारा 2013 के अंतर्गत जितना भी प्रकार के सुविधाजनक है जो गवर्नमेंट पास कर दी है और वो चीज़ हम लोगों को मिलता है, तभी हम लोग ज़मीन। से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो बैठक था, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा गांव में कुछ लोगों के द्वारा याम सभा का चिट्ठी निकला हुआ था, जो किन्हीं को पता नहीं था, और जो लोग वहाँ पे आए थे, जैसे प्रमुख महोदय आए हुए थे और भी कुछ लोग आए हुए थे, जो ब्लॉक से आए थे, सीआ आए हुए थे, पंचायत सेवक आए हुए थे, कर्मचारी जी आए हुए थे, उन लोगों को पता था इस बात का। लेकिन यहाँ पे प्रमुख महोदय के द्वारा
बोला जा रहा है कि ये चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं थी। हम पूछना ये चाहते हैं मीडिया प्रभारी के माध्यम से कि आपके साथ में आप लोग 4 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति को जानकारी नहीं है और चौथा 3 व्यक्ति के मतलब की जानकारी है इसके बारे में, एनओसी आम सभा के बारे में, लेकिन चौथा व्यक्ति का आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये हम लोगों को बताया गया, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चिट्ठी पहले हम किसी भी ग्रामीण को नहीं बताया गया था। ये चिट्ठी हमारे पास किन्हीं के माध्यम से फ़ोन आया था कि वहाँ पे एनओसी को लेकर के कुछ बैठक करवाया जाएगा आज पंचायत भवन में, पचड़ा के पंचायत भवन में। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो हमने किन्हीं को फ़ोन करके फ़ोन के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया। किन्हीं लोगों ने बोला कि हम लोगों ने पूछा प्रमुख महोदया से, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों यहाँ पे इसलिए बैठक किए हैं कि ठाकुर गांव शायद रांची के साइड में कुछ ज़मीन देखे हुए थे, इसी ज़मीन को लेकर के कुछ बैठना है आने के लोगों को बसाने के लिए। तो हम बोलना चाहते हैं कि अगर बसाना है तो सिर्फ 10-15 आदमी लोग ही बसिएगा, कि पूरा गांव को बसाइएगा। अगर पूरा गांव को बसाना है तो पूरा गांव को जानकारी देना चाहिए था। पूरे गांव के लोग बैठते हैं, लेकिन इसका जानकारी किन्हीं को नहीं दिया गया, आपस में इसका बात विचार किया गया। दूसरी बात संदेह के घेरा यह है कि सबसे पहले हमारे पास चिट्ठी में विधायिका अम्बा प्रसाद के माध्यम से चिट्ठी को प्राप्त किया और उस चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ इस चीज़ को पढ़ करके, यहाँ पे दिया हुआ है अंचल अधिकारी कार्यालय केरेडाड़ी हजारीबाग विषय आम सभा के संबंध में। कहता है ग्राम पचड़ा के ग्रामीण जनता को सूचित किया जाता है कि अपर समाहर्ता हजारीबाग के पत्रनाम 1529 संख्या दिनांक 28/8/2021 के आलोक में ग्राम पचड़ा CCL चंद्रगुप्त प्रमाण पत्र एवं गैर मजुरवा जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ग्राम पचड़ा में दिनांक, आप देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, कल का डेट 28/6/2023 दिन बुधवार को समय 11 बजे से पूर्वाह्न में पंचायत भवन पचड़ा में एक आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है। और इसी चिट्ठी के माध्यम से हम लोगों को संदेह हुआ कि वहाँ पे आम सभा दिया जा रहा है। इनका आरोप है कि ग्रामीणों के बिना जानकारी का ये एनओसी प्राप्त किया गया है, गलत तरीके से, फर्जी तरीके से ये एनओसी को पास कराया गया है। क्या बताना चाह रहे हैं सर? जो कंपनी है यहाँ पर आ रही है, तो एक भारत सरकार 2013 में कानून बनाया था भूमि अधिग्रहण बिल 2013। उसमें साफ लिखा हुआ है मार्केट रेट से 4 गुना मुआवजा मिलना है किसान को। तो अभी का जो मार्केट रेट है उसी के हिसाब से यहाँ के भू रैयत का मांग है हमको कि वो मार्केट के हिसाब से जो बना हुआ है कानून, उसी के हिसाब से हमको मुआवजा चाहिए। इसके अलावा और जो विस्थापन होता है उसके बाद पुनर्वास जहाँ करना है वहाँ मूलभूत सुविधा पहले दिखावे कंपनी, हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद हमारे यहाँ है ना एनओसी के बाद वो करें। लेकिन वह है ना जानकारी बिना जानकारी के है ना चुप्पा चोरी ऐसे चिट्ठी निकालता है, और है ना वह चिट्ठी में कर्मचारी और सीआई और कर्मचारी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, मोहम्मद कासिम उद्दीन और पंचायत सेवक टापेश्वर गो, ये आते हैं, प्रमुख साहिबा आते हैं और आपका वन समिति के अध्यक्ष आते हैं। ये सब कुछ बात करते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद वहाँ से चल जाते हैं। पब्लिक का मात्रा है ना 20 से 25-30 लोगों को उपस्थिति रहता है और कोई जानकारी नहीं। जब हम लोग को वो लोग चल जाते तब चिट्ठी निर्गत होता है कि आज ग्राम सभा था, इसीलिए आज संदेह हुआ कि कहीं ना ग्राम सभा हो नहीं गया। आइए 2013 को हम थोड़ा सा डिफाइन करें। 2013 जो है सेंट्रल सरकार का बनाया हुआ कानून, और CCL इस कानून को आम जनता को देना नहीं चाहती अभी तक का एक्टिविटी, जैसा कि हमको पता चलता है। क्योंकि इस RFCT लार एक्ट, इसको कहते हैं हम लोग, RFCT लार एक्ट को जब तक कंपनी पेपर में डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं आती है कि हम RFCT लार एक्ट के अंतर्गत लोगों का ज़मीन का मुआवजा कितना दें, घर का मुआवजा, पेड़ का मुआवजा, कुआं का मुआवजा, यहाँ से पुनर्वास कहाँ करेगा, पुनर्स्थापित हम लोगों को कहाँ करेगा, ये सारा चीज़ हम लोगों को लिखित चाहिए। हम भी चाहते हैं देश का विकास हो, कोलियरी खुले, लेकिन
यहाँ के भू रैयतों को बनाया गया केंद्र सरकार का जो कानून है RFCT लार एक्ट, उसको जिस प्रकार से कंपनी RNR पॉलिसी के अंतर्गत कंपनी जिस प्रकार स्पष्ट किया है कि प्रति एकड़ लोगों को 9 लाख रुपया देंगे, 2 एकड़ पर हम नौकरी देंगे, पुनर्वास के लिए हम 6 लाख रुपया देंगे, उसी प्रकार पेपर में आम ग्रामीणों को हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि RFCT लार एक्ट के अंतर्गत जमीन का प्रति डिसमिल कितना मुआवजा वो तय कर रही है, जमीन का मुआवजा कितना तय कर रही है, घर मकान का मुआवजा कितना तय कर रही है, सभी डिपार्टमेंटली डॉक्यूमेंट्स लिखित हम लोग चाहते हैं। और ये लिखित देने के बाद हम भी चाहते हैं देश को कोयला मिले, NTPC चले, क्योंकि कोयला राष्ट्र की संपत्ति है, हम उसमें अंटाफेरी करना नहीं चाहते। लेकिन जिस कोयले की भूमि पर हम बैठे हैं, हमें कानून के अंतर्गत ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा, जो नियम कहता है आम ग्रामीणों का भुगतान किया जाए, उसके बाद NOC के बारे में हम लोग विचार करेंगे। अन्यथा अगर कंपनी इस पर शीघ्रता से एक बात नहीं करती है तो हम न्यायालय के दरवाजा जाने पर मजबूर हो जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को चलिए एक बार हम किसी से आज का जो बैठक था, इस बैठक का लास्ट निर्णय यही निकला कि कल का जो बैठक था 28 जून 2023 दिन बुधवार को जो पंचायत भवन में ग्राम सभा का बैठक किया गया था वो सही कि गलत है, लेकिन श्रीमती मतलब प्रमुख महोदया के माध्यम से बताया गया कि 28 जून 2023 दिन बुधवार को हम लोगों ने कोई भी किसी प्रकार का NOC या ग्राम सभा को बैठक करके NOC नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे गांव पचड़ा पंचायत के मुखिया महेश प्रसाद साहू जी वो भी बोले कि 28 जून 2023 को दिन बुधवार को किसी भी प्रकार का कोई NOC या ग्राम सभा करके नहीं दिया गया। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। चलिए देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को झांसा, ग्रामीण को झांसा दिया जाता है। कभी ऐसा पता चलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों द्वारा एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है और कन्फ्यूज़न का शिकार ग्रामीण होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया था यहाँ पचड़ा शिव मंदिर पास।